जय हिंद बेटा। क्लास 8th मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है बेटा कुछ क्वेश्चन हमने किए भी थे अलजेब्रिक से रिलेटेड, और अब जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस आज देख लीजिए बेटा, फिर आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी 7.a। इसमें सब्ट्रैक्ट देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ज़्यादातर मिस्टेक होती है हमारी सब्ट्रैक्ट में ही होती है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। पहले मैं आपको सारे साइन दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, हो सकता है कि आपको ना समझ में आ रहे हो। अगर कहीं पर जो है मान लीजिए -5 है और -3 है, +5 है +3 है, -5 है +3 है, या +5 है और -3 है, ये चार कंडीशन आपके पास हमेशा बनेगी। या तो दोनों साइन प्लस के होंगे, या दोनों साइन माइनस के होंगे, या माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा। तो जब भी आप इन्हें सॉल्व करेंगे, चाहे वो ऐड के या सब्ट्रैक्ट के, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता। जब भी आपको ऐसे कंडीशन दिखेगी तो आपको क्या क्या करना है वो समझिएगा। ठीक है, जब भी एक जैसे साइन दिखें तो ऐड कर दीजिए बेटा, जैसे 8 आएगा और साइन वही इम्प्लीमेंट कर दो। दोनों जगह प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी दोनों जगह साइन एक है तो 8 आएगा, और क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस आएगा। अगर साइन ऑपोजिट हो तब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मत 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आएगा। ठीक है, और ये देखना है कि बड़ा कौन सा है। बड़ा 5 है तो 5 का साइन आएगा। यहाँ पे भी अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा, और साइन वो आएगा जौन सा बड़ा होगा प्लस का। ये बातें हमेशा ध्यान रख के करना है। कहीं पर बी है तो उसे आप 1b समझिएगा, कहीं पर सी है तो उसे 1c समझिएगा। ठीक है ना, और कहीं पर ए लिखा है तो उसे 1a समझिएगा। समझ गए? कहीं पर आपका आंसर 5, मान लीजिए 5 में -4a करेंगे तो कई बार आप 1a लिखना सोचेंगे, कहीं पर आप a लिखना सोचेंगे। कुछ भी लिख लीजिए, दोनों ही सेम है और दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो आप चाहे 1a लिखें चाहे a लिखें, दोनों ही आंसर सही है। सही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, वो बात समझिएगा। मान लीजिए a + b है और 5a + 5b है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में पहले आप सम्स बना लीजिए कॉलम फॉर्म में, उसके बाद साइन चेंज करिएगा। 5 का प्लस था तो माइनस आ जाएगा। यहाँ नीचे एक लाइन छोड़ के लाइन की ड्रॉ करिएगा, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे साइन बनाइएगा, माइनस आएगा, और माइनस होगा तो प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बनाना है आपने हमेशा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब देखो 1 और -5 अलग अलग साइन के हैं कि एक साइन के हैं? अलग अलग साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आना चाहिए, तो 4a आएगा। अब बात आती है साइन क्या बनेगा, तो बड़ा कौन सा था? 5 के आगे साइन का ही क्या है? माइनस का, तो माइनस का आएगा। सही है। अब इस वाले में आ जाओ, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ऐड ही होगा, वही प्लस का ही साइन आ जाएगा। ये खाली b था तो 1 हो जाएगा, 1 और 5 6 b हो जाएगा इसका। सही है। अब समझिएगा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। जब भी फ्रॉम आएगा तो बाद वाला पहले आएगा, तो बाद वाला टर्म को लिख दिया आपने और फिर पहले वाले टर्म को लिख दिया। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चनों की तरह तो है, बिल्कुल वही नहीं हो सकते। हो सकता है कि इनमें माइनस प्लस का या नंबर्स का कोई चेंज हो थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि जो पिक मेरे पास है उसमें क्लियरिटी नहीं है। ठीक है ना, जब तक क्लियर नहीं होने का तब तक मैं कंफर्म नहीं होने का कि ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है और इसका आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कि आंसर में कहीं पर थोड़ी बहुत एरर आ रही हो, मगर जो ये क्वेश्चन बनाया गया है इसके हिसाब से ये आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। बाद वाला टर्म पहले लिखें, ये आ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले टर्म को बाद में लिखें इस टाइप से। अब बेटा जब सब्ट्रैक्ट कहे तो आप हमेशा साइन चेंज करें। जैसे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। ठीक है ना, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, ऊपर वाला भी प्लस का है, नीचे वाला भी, तो
ये ए है तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 ए आ जाएगा। ऊपर माइनस का 2 भी है, नीचे माइनस का बी है, तो माइनस का 3 बी हो जाएगा। सही है कि नहीं? ऊपर माइनस का 5 सी है, नीचे माइनस का 3 सी है, तो माइनस का 8 सी हो जाएगा। इस टाइप से ऊपर माइनस का 8 है, नीचे माइनस का 8 है, माइनस का 16। अब जो नीचे है वही नीचे वाले ही साइन आपने देखने हैं, ठीक है ना। अब आपने ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है। इसी टाइप से ये है बेटा, लाइक टर्म्स ही बनाइएगा। ए क्यूब के नीचे ए क्यूब ही लिखना है, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखना है, ए के नीचे ए लिखना है और नंबर के नीचे नंबर लिखना है। कॉलम फॉर्म में ही सम्स को सॉल्व करें। एक हॉरिजॉन्टली आप सॉल्व करोगे तो कहीं पर छूट जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है, फिर गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉलम बना के सॉल्व कर लीजिए, आसान पड़ता है। साइन चेंज करना याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिएगा, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना टू गेट इतना, ठीक है ना। तो अगर सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो पहले वाले में से दूसरा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। 5a स्क्वायर माइनस 16ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाले को के साइन चेंज कर दीजिए जब आप क्या कर रहे हो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो साइन चेंज हो जाएंगे। 5 में से 6 माइनस करोगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस का बचेगा सब्ट्रैक्ट होके। ये भी प्लस माइनस है, क्योंकि यहाँ नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होगा। 13 बचेगा, और बड़ा था माइनस का तो माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। दोनों जगह माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर, एडजेसेंट ये कहलाती है बेटा, ये रेक्टेंगल है, एक साइड ये दे रखी है और एक साइड ये दे रखी है। पैरामीटर बताना है तो एक साइड इसे L मान लो, इसे B मान लो, है ना। तो 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड आ जाएगा। पहले इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, इसको और इसको, इसे और इसे ऐड कर दो, सेम साइन है तो 11, 7 और 9 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। ये और ये सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। अब 2 इंटू इन दोनों का ऐड का रिज़ल्ट यहाँ लिख दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक की, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे हर एक की, आ जाएगा। इस टाइप से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये ज़्यादातर मैंने सारे करा दिए हैं बेटा, कोई एक दो बचेंगे तो आप लोग करके देख लीजिए, अगर नहीं हो रहे होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, जय हिंद।